नमस्कार दोस्तों, एडवांस इंग्लिश सेंटेंस के न्यू सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पास अवे, पास आउट, पे बैक, पिकअप, पॉइंट आउट जैसे फ्रेजल वर्ड जिसका यूज करके हम डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। अगर इन सभी का प्राइमरली हिंदी मीनिंग हो देखे तो क्या होगा? पास अवे निधन हो जाना, पास आउट बेहोश हो जाना, पे बैक चुकाना, पिकअप उठाना या सुधार होना, पॉइंट आउट इशारा करना। इन सभी सेंटेंस को जो फ्रेजल वर्ड है इनको किस प्रकार से सेंटेंस में यूज करते हैं ये आज के सीरीज में हम देखेंगे। तो चलिए आज की सीरीज शुरू करते हैं। आज का पहला फ्रेजल वर्ड है पास अवे, निधन हो जाना। पास अवे, निधन हो जाना। वह कल रात उसका कल रात निधन हो गया। ही पास्ट अवे लास्ट नाइट। कल रात उसका निधन हो गया या वह कल रात निधन हो गया। ही पास्ट अवे लास्ट नाइट। उसके दादा हाल ही में निधन हो गए। उसके दादाजी का हाल ही में निधन हो गया। हिज ग्रैंडफादर पास्ट अवे रिसेंटली। उसके दादाजी का हाल ही में निधन हो गया। हिज ग्रैंडफादर पास अवे रिसेंटली। क्या तुम्हें पता है वह गुजर गए? डिड यू नो ही पास अवे? क्या तुम्हें पता है वह गुजर गए? डिड यू नो ही पास अवे? उसकी माँ का 1 साल पहले निधन हो गया था। हिज मदर पास अवे अ ईयर एगो। उसकी माँ का 1 साल पहले निधन हो गया था। हिज मदर पास अवे अ ईयर एगो। वह अचानक ही गुजर गए। ही पास्ट अवे सडनली। वह अचानक ही गुजर गए। ही पास्ट अवे सडनली। हमने सुना कि उसके पिता का निधन हो गया। वी हर्ड दैट हिज फादर पास्ट अवे। हमने सुना कि उसके पिता का निधन हो गया। वी हर्ड दैट हिज फादर पास्ट अवे। जब वह छोटा था उसके माता पिता का निधन हो गया। हिज पेरेंट्स पास्ट अवे व्हेन ही वॉज यंग। जब वह छोटा था उसके माता पिता का निधन हो गया। हिज पेरेंट्स पास्ट अवे व्हेन ही वॉज यंग। उसकी दादी बहुत बूढ़ी थी जब उसका निधन हुआ। हिज ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड व्हेन सी पास्ट अवे। उसकी दादी बहुत बूढ़ी थी जब उसका निधन हुआ। हिज ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड व्हेन हिज पास्ट अवे। डॉक्टर ने कहा कि वह शांति से गुजर गए। द डॉक्टर सैड ही पास्ट अवे पीसफुली। डॉक्टर ने कहा कि वह शांति से गुजर गए। द डॉक्टर सैड ही पास्ट अवे पीसफुली। उसके निधन की खबर सुनकर हम सब दुखी है। वी आर सैड टू हियर दैट ही पास्ट अवे। उसके निधन की खबर सुनकर हम दुखी है। वी आर सैड टू हियर दैट ही पास्ट अवे। वह पिछले सप्ताह ही गुजर गए। ही पास्ट अवे जस्ट लास्ट वीक। वह पिछले सप्ताह ही गुजर गए। ही पास्ट अवे जस्ट लास्ट वीक। उसके निधन पर सभी ने शोक व्यक्त किया। एवरीवन एक्सप्रेस्ड डीप व्हेन द पास्ट अवे। उसके निधन पर सभी ने शोक व्यक्त किया। एवरीवन एक्सप्रेस्ड ग्रीफ व्हेन द पास्ट अवे। अगला फ्रेजल वर्ड है पास आउट, बेहोश हो जाना। पास आउट, बेहोश हो जाना। वह गर्मी में बेहोश हो गया। ही पास्ड आउट इन द हीट। वह गर्मी में बेहोश हो गया। ही पास्ड आउट इन द हीट। अचानक वह स्टेज पर बेहोश हो गई। शी सडनली पास्ड आउट ऑन द स्टेज। अचानक वह स्टेज पर बेहोश हो गई। शी सडनली पास्ड आउट ऑन द स्टेज। क्या वह सच में बेहोश हो गया था? डिड ही रियली पास्ड आउट? क्या वह सच में बेहोश हो गया था? डिड ही रियली पास आउट? मैं दर्द से बेहोश हो गया था। आई पास्ड आउट फ्रॉम द पेन। मैं दर्द से बेहोश हो गया था। आई पास्ड आउट फ्रॉम द पेन। वह बहुत देर तक भूखा रहा और बेहोश हो गया। ही स्टे हंग्री टू लॉन्ग एंड पास आउट। वह बहुत देर तक भूखा रहा और बेहोश हो गया। ही स्टे हंग्री टू लॉन्ग एंड पास्ड आउट। वह स्कूल में असेंबली के दौरान बेहोश हो गया। ही पास्ड आउट ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली। वह स्कूल में असेंबली के दौरान बेहोश हो गया। ही पास्ड आउट ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली। उसे देखकर मैं लगभग बेहोश हो गया। आई ऑलमोस्ट पास्ड आउट सीइंग हिम। उसे देखकर मैं लगभग बेहोश हो गया। आई ऑलमोस्ट पास्ड आउट सीइंग हिम। जब खून देखा तो वह बेहोश हो गई। सी पास्ड आउट व्हेन सी सॉ ब्लड। जब खून देखा तो वह बेहोश हो गई। सी पास्ड आउट व्हेन सी सॉ ब्लड। क्या वह क्लास में बेहोश हो गया था? डिड ही पास आउट इन क्लास? क्या वह क्लास में बेहोश हो गया था?
डिड ही पास आउट इन क्लास? थकान की वजह से वह बेहोश हो गया था। ही पास्ड आउट ड्यू टू एग्जॉस्टेशन। थकान की वजह से वह बेहोश हो गया था। ही पास्ड आउट ड्यू टू एग्जॉजरेशन। वह डर के मारे बेहोश हो गई। सी पास्ड आउट फ्रॉम फियर। वह डर के मारे बेहोश हो गई। सी पास्ड आउट फ्रॉम फियर। गर्मी में कई लोग बेहोश हो गए। मेनी पीपल पास्ड आउट इन द हीट। गर्मी में कई लोग बेहोश हो गए। मेनी पीपल पास्ड आउट इन द हीट। अगला फ्रेजल वर्ड है पे बैक, चुकाना। पे बैक, चुकाना। मैं तुम्हारे पैसे कल तक चुका दूंगा। आई विल पे बैक योर मनी बाय टुमारो। मैं तुम्हारा पैसा कल तक चुका दूंगा। आई विल पे बैक योर मनी बाय टुमारो। कृपया मुझे अगले हफ्ते तक चुका देना। प्लीज़ पे मी बैक बाय नेक्स्ट वीक। कृपया मुझे अगले हफ्ते तक चुका देना। प्लीज़ पे मी बैक बाय नेक्स्ट वीक। क्या तुमने उसे उधार चुका दिया? डिड यू पे बैक द लोन टू हिम? क्या तुमने उसका उधार चुका दिया? डिड यू पे बैक द लोन टू हिम? वह हमेशा समय पर उधार चुकाता है। ही ऑलवेज पे बैक ऑन टाइम। वह हमेशा समय पर उधार चुकाता है। ही ऑलवेज पे बैक ऑन टाइम। मुझे अभी तक मेरी रकम वापस नहीं मिली। आई हैवेंट बीन पेड बैक एट। मुझे अभी तक मेरी रकम वापस नहीं मिली। आई हैवेंट बीन पेड बाय एट। वह बोले थे कि वो कल तक चुका देंगे। दे सेड दैट वुड पे बैक टुमारो। वह बोले थे कि वो कल तक चुका देंगे। दे सेड दैट वुड पे बैक बाय टुमारो। क्या मैं धीरे धीरे चुका सकता हूँ? कैन आई पे बैक स्लोली? क्या मैं धीरे धीरे चुका सकता हूँ? कैन आई पे बैक स्लोली? उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया। ही पैड बैक ऑल हिज डेप्ट। उसने अपने सारा कर्ज चुका दिया। ही पैड बैक ऑल हिज डेप्ट। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। आई कैन नेवर पे बैक योर फेवर। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। आई कैन नेवर पे बैक योर फेवर। हमें बैंक को पैसा चुकाना है। वी हैव टू पे बैक द बैंक। हमें बैंक को पैसा चुकाना है। वी हैव टू पे बैक द बैंक। उन्होंने वादा किया था कि वो समय पर चुकाएंगे। दे प्रोमिस्ड टू पे बैक ऑन टाइम। उन्होंने वादा किया था कि वो समय पर चुकाएंगे। दे प्रोमिस्ड टू पे बैक ऑन टाइम। जब पैसे होंगे मैं चुका दूंगा। आई विल पे बैक व्हेन आई हैव मनी। जब पैसे होंगे मैं चुका दूंगा। आई विल पे बैक व्हेन आई हैव मनी। अगला फ्रेजल वर्ड है पिकअप, उठाना या सुधार होना। पिकअप, उठाना या सुधार होना। कृपया यह किताब उठा लो। प्लीज़ पिकअप दैट बुक। कृपया यह किताब उठा लो। प्लीज़ पिकअप दैट बुक। क्या तुम मेरा फ़ोन उठा सकते हो? कैन यू पिकअप माई फ़ोन? क्या तुम मेरा फ़ोन उठा सकते हो? कैन यू पिकअप माई फ़ोन? वह अपने बच्चों को स्कूल से उठा रही है। सी इज़ पिकिंग अप हर चाइल्ड फ्रॉम स्कूल। वह अपने बच्चों को स्कूल से उठा रही है। सी इज़ पिकिंग अप हर चाइल्ड फ्रॉम स्कूल। मैं तुम्हें ऑफिस से उठा लूँगा। आई विल पिक यू अप फ्रॉम द ऑफिस। मैं तुम्हें ऑफिस से उठा लूँगा। आई विल पिक यू अप फ्रॉम द ऑफिस। सड़क पर कुछ मत उठाओ। डोंट पिक अप एनीथिंग फ्रॉम द रोड। सड़क पर कुछ मत उठाओ। डोंट पिक अप एनीथिंग फ्रॉम द रोड। उसने जमीन से पेन उठा लिया। ही पिक्ड अप द पेन फ्रॉम द फ्लोर। उसने जमीन से पेन उठा लिया। ही पिक्ड अप द पेन फ्रॉम द फ्लोर। अब उसका स्वास्थ्य सुधर रहा है। हिज हेल्थ इज पिकिंग अप नाउ। अब उसका स्वास्थ्य सुधर रहा है। हिज हेल्थ इज पिकिंग अप नाउ। कारोबार धीरे धीरे सुधर रहा है। द बिजनेस इज पिकिंग अप स्लोली। कारोबार धीरे धीरे सुधर रहा है। द बिजनेस इज पिकिंग अप स्लोली। मौसम अब सुधरने लगा है। द वेदर इज पिकिंग अप नाउ। मौसम अब सुधरने लगा है। द वेदर इज पिकिंग अप नाउ। उसकी इंग्लिश काफ़ी सुधर रही है। हर इंग्लिश इज पिकिंग अप वेल। उसकी इंग्लिश काफ़ी सुधर रही है। हर इंग्लिश इज पिकिंग अप वेल। बाजार में रौनक लौट रही है। द मार्केट इज पिकिंग अप अगेन।
बाजार में रौनक लौट रही है। द मार्केट इज पिकिंग अप अगेन। कोविड के बाद चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही है। थिंग्स आर पिकिंग अप स्लोली आफ्टर कोविड। कोविड के बाद चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही है। थिंग्स आर पिकिंग अप स्लोली आफ्टर कोविड। अगला फ्रेजल वर्ड है पॉइंट आउट, इशारा करना। पॉइंट आउट, इशारा करना। उसने गलती की और इशारा किया। ही पॉइंटेड आउट द मिस्टेक। उसने गलती की और इशारा किया। ही पॉइंटेड आउट द मिस्टेक। कृपया सही दिशा की ओर इशारा करें। प्लीज पॉइंट आउट द राइट डायरेक्शन। कृपया सही दिशा की ओर इशारा करें। प्लीज पॉइंट आउट द राइट डायरेक्शन। मैं तुम्हारी समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट योर प्रॉब्लम। मैं तुम्हारी समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट योर प्रॉब्लम। क्या तुम बता सकते हो कहाँ इशारा किया था? कैन यू पॉइंट आउट वेयर ही पॉइंटेड? क्या तुम बता सकते हो कहाँ इशारा किया गया था? कैन यू पॉइंट आउट वेयर ही पॉइंटेड? उसने रास्ता ठीक से बताया। ही क्लियरली पॉइंटेड आउट द वे। उसने रास्ता ठीक से बताया। सी क्लियरली पॉइंटेड आउट द वे। सी क्लियरली पॉइंटेड आउट द वे। टीचर ने हमारी गलतियों की ओर इशारा किया। द टीचर पॉइंटेड आउट आवर मिस्टेक्स। टीचर ने हमारी गलतियों की ओर इशारा किया। द टीचर पॉइंटेड आउट आवर मिस्टेक्स। उसने मुझे दुकान का रास्ता बताया। ही पॉइंटेड आउट द वे टू द शॉप। उसने मुझे दुकान का रास्ता बताया। ही पॉइंटेड आउट द वे टू द शॉप। कृपया नक्शे में जगह इशारा करें। नक्शे की जगह इशारा करें। प्लीज पॉइंटेड आउट द प्लेस ऑन द मैप। कृपया नक्शे में जगह इशारा करें। जो जगह है वो इशारा करके बताएं। प्लीज पॉइंटेड आउट द प्लेस ऑन द मैप। किसी पर उंगली मत उठाओ। डोंट पॉइंटेड आउट समवन लाइक दैट। किसी पर उंगली मत उठाओ। डोंट पॉइंटेड आउट समवन लाइक दैट। डॉक्टर ने समस्या की जड़ बताई। द डॉक्टर पॉइंटेड आउट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। डॉक्टर ने समस्या की जड़ बताई। द डॉक्टर पॉइंटेड आउट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। पुलिस ने संदिग्ध की ओर इशारा किया। द पुलिस पॉइंटेड आउट द सस्पेक्ट्स। पुलिस ने संदिग्ध की ओर इशारा किया। द पुलिस पॉइंटेड आउट द सस्पेक्ट्स। उसने मुझे सही दिशा दिखाई। ही पॉइंटेड आउट द राइट करेक्ट डायरेक्शन। उसने मुझे सही दिशा दिखाई। ही पॉइंटेड आउट द करेक्ट डायरेक्शन।